नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का बेहद खास प्रोग्राम। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल, भारत के पीएम 75 साल के हो रहे हैं। उनकी उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो उनके काम की बात भी लगातार होती रही है और ऐसे में हम भी उनके जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां लेकर आपके सामने इस खास प्रोग्राम में हाजिर है। नरेंद्र मोदी, ये नाम आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे चर्चित नामों में से एक है और इस नाम को किसी व्याख्या की, किसी परिचय की जरूरत नहीं। एक नेता जिसने भारत की तस्वीर बदल कर रख दी, आलोचनाओं के बाद भी संघर्ष जारी रखा और एक ऐसी पहचान बना ली जिसे दुनिया सलाम करती है। जब ज्यादातर नेता भाषणों तक ही सीमित रह जाते हैं, नरेंद्र मोदी इससे भी आगे जाते हैं। वे यात्राओं को जन संपर्क और पलों को जन संवेदना में बदल देते हैं। उनका जुड़ाव दिखावटी नहीं है, ये जिया गया है। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की पूंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये दिखाया कि संवाद सिर्फ भाषण नहीं होता बल्कि एक रिश्ता होता है, जनता से, जमीन से, जड़ों से। मालूम है मैं क्यों आया हूं आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया। अपने अथक प्रयास, अद्भुत प्रयोग और अनोखे पहल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कोशिश की कि भारत का हर नागरिक उनसे जुड़े, वे भारत के हर कोने तक पहुंचे, फिर चाहे वो चाय पर चर्चा हो या परीक्षा पर। देश के सबसे बड़े पद पर होने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी छोटे से छोटे राज्य तक पहुंचे, वहां की संस्कृति को समझा, वहां की भाषा को अपनाया। परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। व्यक्तिगत जुड़ाव के साथ ही तकनीक को साथ लेकर चलना प्रधानमंत्री मोदी नहीं भूले। नमो ऐप के जरिए सहभागी लामबंदी को सक्षम बनाया। मन की बात के जरिए नागरिकों की कहानियों को राष्ट्रीय आंदोलनों में बदल दिया। साथियों, मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है। भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। विकास की दौड़ में आगे बढ़ते भारत के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विपत्ति के समय भी देशवासियों का हाथ थामे रखा, फिर चाहे वो किसी शोकग्रस्त परिवार को ढांढस बांधना हो, सरहद पर तैनात जवानों संग दिवाली मनानी हो या फिर सीमा पार बैठे दुश्मनों को करारा जवाब देना हो। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। हर फैसले में उनकी सोच स्पष्ट रही। भारत अब रुकता नहीं, डरता नहीं और झुकता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने विकास की एक लंबी लकीर खींची है।
बतौर सीएम और बतौर पीएम नरेंद्र मोदी का काम दुनिया के सामने है, पर जब वो इन पदों पर नहीं पहुंचे थे तब वो क्या करते थे, उनका जीवन कैसा था। हमने उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे किस्से इकट्ठे किए हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3 बार प्रचंड जीत हासिल कर सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनने वाला नेता, सबसे मजबूत देश के दबाव में भी अपने राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखने वाला प्रधानमंत्री, दुनिया को नए भारत की परिभाषा बताने वाला नायक। जब ये सब नहीं था तो क्या था? गरीबी क्या होती है वो मैं जी करके आया हूं। ये आपका बेटा समझता है कि गरीबी जात पात पंथ कुछ नहीं देखती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय की दुकान पर काम करते थे। ये बात अब तकरीबन हर किसी को मालूम है। नरेंद्र मोदी के पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन के सामने चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी कोई 6 साल के रहे होंगे जब उन्होंने इस दुकान में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू किया था। मोदी पढ़ाई से समय निकालकर अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते थे और चाय बेचने में मदद किया करते थे। किशोरावस्था तक आते आते उनके भीतर का द्वंद्व आकार लेने लगा था। सत्रह 18 साल की उम्र रही होगी तब जब नरेंद्र मोदी ने एक असाधारण निर्णय लिया, घर त्याग कर भारत भ्रमण करने का। भारत भ्रमण के दौरान ही उनका संपर्क आरएसएस से हुआ। नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर में उन्होंने ट्रेनिंग ली और संघ प्रचारक बने। मोदी के साथ काम कर चुके स्वयंसेवक आज भी उनके किस्से याद कर प्रेरित होते हैं। गुजरात के दिलीप त्रिवेदी ने 1980 का एक किस्सा बताया जब नरेंद्र मोदी के पिता का देहांत हो गया था। हमने बोला कि आप आज ही पिताजी का देहांत हुआ है और आप यहाँ आ गए। तो बोले हाँ, अंत्येष्टि का कार्यक्रम पूरा हो गया तो मैं निकल गया। बाकी की जो कोई विधि विधान रहते हैं वो तो सब अन्य भाई संभालेंगे। ये अगत्य की बैठक थी इसलिए मैं तो आ गया हूँ क्योंकि हमको तो आगे काम करना है। तो ये इससे एक बहुत बड़ी एक प्रेरणा भी उस टाइम से हमको मिली और उनका जो कमिटमेंट कार्य के प्रति रहा उसको लेके ही वो वहाँ आ सके। तो ये एक बहुत सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायी है। नरेंद्र मोदी को उनके प्रचारक दिनों से जानने वाले किशोर मकवाना ने वो किस्सा बताया जब नौजवान प्रचारक मोदी की पीठ पर टीन की छत से निशान छप जाया करते थे। हम ऐसे ही एक बार खड़े थे तब भी उनको याद किया था कि जब ये धौलका जब आते थे तो धौलका का जो आरएसएस का जो कार्यालय था ना वो एकदम छोटा था। हमारा रसोई घर भी बड़ा होता है, इतना छोटा था। और जब रात को सो जाते थे तो उस समय स्वाभाविक है कि जो पैर हैं वो सामने की दीवार पे टकराते थे तो सोने में मज़ा नहीं आता था। तो मोदी साहब उस समय ये जो कार्यालय था उसके जो ऊपर मतलब छत थी वो पतरे की थी, टीन की थी। तो ऊपर हम सोने के लिए गए। तो जब सुबह में उठे जागे, बाद में बताया कि ये जो हमारी जो पीठ होती है वहां पर वो जो पतरा था ना, जो टीन था, उसकी डिजाइन हो गई थी। आंध्र प्रदेश के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सोमू वीरराजू याद करते हैं 2014 की वो जनसभा जब सूजे हुए पैर और तपते हुए बुखार के साथ नरेंद्र मोदी ने बारिश के बीच हजारों लोगों को संबोधित किया था। Feet is swelling in a big way because of restlessness, not for fever. Restlessness.
that chappals, belt chappals, not enter full feet, only half. Even though he went Visakhapatnam, he addressed the public meeting in rain. मोदी खुद कर्मठ थे, पर दूसरों को उनके कारण कोई असहजता ना हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखते थे। आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता महेश दीक्षित ने गुजरात में प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की एक ऐसी ही याद साझा की। मुझे एग्जैक्टली साल तो मालूम नहीं, लेकिन वो ठंडी का मौसम था। एक दिन की बात है, रात को देर रात से आए मेरे घर पे। हम लोग सोए हुए थे, मैं और मेरी वाइफ दोनों सोए हुए थे, और वो हमारे बाहर लकड़े की एक पाट पड़ी हुई थी। तो अपना जो थैला था उन्होंने वहाँ खिड़की पे लटका दिया और वहीं पे सो गए। चाय की दुकान से शुरू हुआ एक साधारण जीवन संघ की शाखाओं से निकली अनुशासन की तपिश में तपता हुआ एक युवा, विचारधारा, कर्मठता और राष्ट्रभक्ति से संजोया गया एक सफर, और आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्विवाद नेतृत्व। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, जो यह सिखाते हैं कि इरादे अटल हों तो हर कठिनाई एक सीढ़ी बन जाती है और हर संघर्ष एक उपलब्धि का द्वार खोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वो कहते हैं ना कि लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत होता है। ठीक उसी तरह मनुष्य जितनी कठिनाइयों को झेलता है उसका व्यक्तित्व उतना ही सुदृढ़ होता है, समझ उतनी ही विकसित होती है, संवेदनशीलता आती है। और यही प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हुआ, जो उनके नेतृत्व में भी साफ तौर पर झलकता है। कभी वो सीमा पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंच जाते हैं, कभी शोकातुर परिवार के दुख में सांत्वना देने के लिए कंधा बन जाते हैं। अपने संवेदनशील और प्रतीकात्मक काम से पीएम ने दिखाया कि संकट केवल चुनौतियां ही नहीं बल्कि लोगों के साथ संबंधों को गहरा करने के अवसर भी बन सकते हैं। संकट के समय में प्रधानमंत्री मोदी के जनसंपर्क और जनसंवेदना के मॉडल ने संचार को विश्वास के सेतु में बदल दिया है। पीएम मोदी के स्वभाव में संकट के समय में इस मानवीय स्पर्श के उदाहरण प्रचुर मात्रा में हैं। जब चंद्रयान 2 को झटका लगा तो इसरो प्रमुख के सिवन को गले लगाना एकजुटता का प्रतीक बन गया। सफाई कर्मचारियों के पैर धोने जैसे प्रयोग समारोहों से कहीं बढ़कर हैं। वे गरिमा, समावेशिता और कृतज्ञता दर्शाते हैं। पीएम के प्रतीक इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रत्येक योगदान मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी जनसंपर्क और जनसंवेदना को कूटनीति में भी शामिल करते हैं। विश्व नेताओं को गर्मजोशी से गले लगाना, वैश्विक अभिवादन के रूप में नमस्ते को अपनाना या यात्राओं के दौरान क्षेत्रीय परिधान पहनना, साबरमती में चरखा चलाकर विदेशी नेताओं के साथ गंगा आरती में शामिल होकर या फिर संयुक्त राष्ट्र में योग का नेतृत्व कर वे सांस्कृतिक गौरव को व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ जोड़ते हैं। हेल्थ, वेलनेस और पीस के लिए
दुनिया को योग ये भारत का उपहार है। सांत्वना देना हो, जश्न मनाना हो या बस स्वीकार करना हो, प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है कि नेतृत्व केवल नीति के बारे में नहीं बल्कि कार्य के बारे में भी है। जनसंपर्क और जन संवेदना का उनका मॉडल यह साबित करता है कि कार्य जो अक्सर बिना शब्दों के होते हैं, भाषणों की तुलना में अधिक शक्तिशाली रूप से सहानुभूति, सम्मान और जुड़ाव पैदा कर सकते हैं और उनके यही गुण सदी के महानायकों में उन्हें शुमार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।